सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का रहस्य क्या है। जीवन में खुशियों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। इस रोचक कहानी में हीरे का एक व्यापारी है और एक शातिर चोर है। एक रोज व्यापारी को हीरो का सौदा करने के लिए गुजरात से मुंबई जाना था। जिन हीरो का सौदा करना था उनकी कीमत करोड़ों में थी। व्यापारी ने हीरो को एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया और गुजरात से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। पीछे पीछे एक चोर भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को किसी तरह ये पता चल गया था कि व्यापारी के पास करोड़ों के हीरे हैं जिन्हें लेकर वो मुंबई जा रहा है। जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे उसे गुजरात और मुंबई का फासला तय करने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन में सोचा कि कैसे भी करके उसे व्यापारी से हीरे चुरा लेने हैं। करोड़ों के हीरों के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाएं तो उसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। चोर की हरकतों को देखकर व्यापारी समझ चुका था कि ये एक चोर है और उसके हीरे चुराना चाहता है। अब क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी इसलिए वो शाम करीब 7:30 बजे ही सो गया। रात को 10 बजे जब व्यापारी को नींद आने लगी तो सोने से पहले व्यापारी ने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गया। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए व्यापारी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे वहां कोई हीरा नहीं मिला। चोर ने धीरे धीरे व्यापारी के कपड़े टटोले, लेकिन अभी भी उसके हाथ हीरे नहीं लगे। चोर ने व्यापारी के आसपास सभी जगहों पर हीरो को खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली नहीं मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे। चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में व्यापारी उठ गया और चोर के बैग से अपनी हीरे की पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगा। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर व्यापारी ने हीरो की पोटली को छुपाया कहाँ था। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी पहले की तरह वो जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले व्यापारी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गया। रात को चोर फिर उठा और उसने व्यापारी के एक एक सामान की तलाशी बड़ी बारीकी से की। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो की पोटली को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी हीरे उसे नहीं मिले। वो थक चुका था और फिर सो गया। कुछ देर बाद जब व्यापारी उठा तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की अपनी पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरो की पोटली व्यापारी ने कहाँ रखी थी। ये सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और व्यापारी स्टेशन पर उतर गया। चोर अचंभे में था कि आखिर उसे पोटली मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली व्यापारी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका ना गया और वो तुरंत व्यापारी के पास पहुंचा। बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछली 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था? व्यापारी हंसा और बोला, अरे मूर्ख, मैंने हीरे की पोटली को तेरे बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे ही पास थी।
तू जिन हीरो को बाहर खोज रहा था, असल में वो तेरे पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, लेकिन तू उस समय करोड़पति था। व्यापारी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और उसने आगे से चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, ये मॉरल कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा, या यूं कहें कि खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सभी उस चोर की तरह हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी को खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी को तलाशते हैं। पता नहीं किस किस चीज़ में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर तलाशते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं, और यही है खुशियों का असल रहस्य।